वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2018 में रिलीज़ हुई तमिल ड्रामा एक्शन रिवेंज मूवी रंगस्थलम का, डायरेक्टर बाय सुकुमार, स्टारिंग रामचरण, समंथा अक्किनेनी, प्रकाश राज। ये कहानी है एक गांव की, रंगस्थलम गांव की। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चिट्टी बाबू जो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सडनली वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो हमें आगे फिल्म में पता चलेगा। वो उन्हें लेके अस्पताल आते हैं। अब जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो है प्रकाश राज एज अ दक्षिणामूर्ति। चिट्टी बाबू अपनी चाची कोली रंगम्मा के मोटर का उपयोग करके लोगों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करते हैं। कोली रंगम्मा उनकी चाची होने के साथ साथ उनकी अच्छी दोस्त भी है। चिट्टी बाबू का महेश नामक एक दोस्त भी है जो उनके खेतों में पानी पहुंचाने के काम में उनकी सहायता करता है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं। वो गांव की ही एक लड़की राम लक्ष्मी के प्यार में है। शुरू में राम लक्ष्मी को पता नहीं होता कि चिट्टी बाबू थोड़े बहरे हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार कर बैठती है। रंगस्थलम के सरकारी निकास पंचायत के अध्यक्ष फणेंद्र भूपति के नेतृत्व में है, जो एक प्रभावशाली और क्रूर जमींदार है। उनके घर के आगे से गुजरने वालों को भी अपने जूते चप्पल निकाल के जाना पड़ता है। उनके आगे सर उठाने वालों के सर काट दिए जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। लोग उन्हें प्रेसिडेंट के नाम से ही जानते हैं और लोग मानते हैं उनमें कोई दैवी शक्ति है जिनसे जो भी उसके आगे सर उठाता है वो मारा जाता है। वो हमेशा अपने साथ एक रेडियो लेके घूमता रहता है। वो इतना क्रूर है कि लोग मुर्दों के भी उनके आगे हाथ जुड़वाते हैं। तभी कुमार बाबू की वापसी होती है, जो चिट्टी बाबू के भाई हैं। कुमार बाबू गांव के हालात देखकर निराश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट गांव के लोगों को ज़मीनों के बदले ब्याज पे पैसे देता है और ब्याज की भरपाई न कर पाने पर वो उनकी ज़मीनें हड़प लेता है। राम लक्ष्मी की ज़मीन भी पैसे की भरपाई न करने के कारण जब्त कर ली जाती है, लेकिन राम लक्ष्मी को पता होता है मरने से पहले उसकी मां ने ब्याज के पैसे चुका दिए थे। कुमार बाबू इसी बात को लेकर सोसाइटी के लोगों से बहस करते हैं और खातों में भी हो रही गड़बड़ी साफ दिखाई जाती है। सोसाइटी के लोग उन पर हमला करने का आरोप लगाते हैं। वहीं चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी के घर जा पहुंचते हैं। राम लक्ष्मी अपने परिवार को सामने देखकर चिट्टी बाबू को चांटा जड़ देती हैं और उनके पिताजी उनको धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। उनकी आंटी रंगम्मा उनको बचा लेती है। राम लक्ष्मी का पिता प्रेसिडेंट के डर की वजह से बताता है खातों में जो रकम लिखी है वही सही है और वो कुमार बाबू को गलत साबित करता है। प्रेसिडेंट कुमार बाबू को 20,000 रुपया मुआवजा चुकाने को कहते हैं। उनके पिताजी उनको बताते हैं इतने पैसे वो कहाँ से लाएंगे। वहीं प्रेसिडेंट का आदमी शिशु नायडू उनके पिताजी का अपमान करते हैं। ये बात पहले तो चिट्टी बाबू को पता नहीं होती, लेकिन बाद में महेश उनको ये बात बताता है और वो शिशु नायडू से लड़ाई करता है और उनकी पिटाई करता है। वही चाची रंगम्मा राम लक्ष्मी और चिट्टी बाबू की सुलह करवाती है। शिशु नायडू को पिटाई करने के जुर्म में पुलिस चिट्टी बाबू को पकड़ लेती है। कुमार बाबू उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहीं एक पुलिस वाला कुमार बाबू को बताता है आप जाके प्रेसिडेंट से बात कीजिए। कुमार बाबू जाके प्रेसिडेंट से बात करता है, लेकिन प्रेसिडेंट मदद करने से इनकार कर देता है। तो फिर कुमार बाबू एमएलए दक्षिणामूर्ति से मिलते हैं और उनकी मदद से वो अपने भाई चिट्टी बाबू को छुड़वा लेते हैं। कुमार बाबू इन सब को बदलने का फैसला कर लेते हैं और वो प्रेसिडेंट के नॉमिनी के लिए खुद फॉर्म भर देते हैं। तभी चिट्टी बाबू प्रेसिडेंट को अपने नाम यानी कि फणेंद्र भूपति के नाम से पुकारते हैं और ये सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाते हैं। फिर कहानी शुरू होती है दक्षिणामूर्ति की, जो अस्पताल में है। डॉक्टर बताते हैं वो अभी कोमा में है और उसे मार देना ही सही होगा, लेकिन चिट्टी बाबू उन्हें बचाते हुए कहते हैं वो उनकी सेवा करेंगे और उन्हें बचाएंगे। वहाँ के लोग भी उन्हें बताते हैं उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन चिट्टी बाबू नहीं मानते। तभी कहानी आती है वापस फ्लैशबैक में, जहाँ चिट्टी बाबू को गणपति मामा मिलते हैं। गणपति मामा थोड़े से पागल हैं। चिट्टी बाबू उन्हें बताते हैं आप तो ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे। गणपति मामा उन्हें बताता है जो भी प्रेसिडेंट के आगे खड़ा रहता है प्रेसिडेंट उन्हें मार देता है। कुमार बाबू पद्मा नाम की एक लड़की के प्यार में हैं और वो उन्हें मिलने गए हुए थे।
तो चिट्टी बाबू भी उन्हें मिलने चले जाते हैं और गणपति मामा की बातें उन्हें बताते हैं। तो कुमार बाबू उन्हें बताते हैं वो पागल है और उनकी बातों पे विश्वास न करें। वहीं भूपति भी प्रेसिडेंट बनने के लिए आवेदन दे देते हैं और कुमार बाबू और चिट्टी बाबू लोगों को वोट देने के लिए समझाते हैं। कुमार बाबू के समझाने के बावजूद लोग उन्हें वोट देने से मना कर देते हैं। तभी कुमार बाबू सरकारी ऑफिसर को बुला के खातों में हो रही गड़बड़ी दिखाते हैं। सरकारी ऑफिसर प्रेसिडेंट के लोगों को डांटते हैं और कुमार बाबू उनको वोट देने के लिए लोगों को समझाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की डर की वजह से लोग उन्हें वोट देने से मना कर देते हैं। उनके पिताजी उनको बताते हैं आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। वहीं कुमार बाबू काशी को मिलने चले जाते हैं। काशी जो पहले चिट्टी बाबू से झगड़ा करते थे, उन दोनों में सुलह हो जाती है और गांव के लोग भी वार्ड मेंबर बनने के लिए नामांकन दे देते हैं। कुमार बाबू और चिट्टी बाबू गांव वालों को राज़ी कर लेते हैं। चिट्टी बाबू चाची रंगम्मा को बताते हैं गांव के सभी लोग मदद करने के लिए आए, फिर तुम क्यों नहीं आए। चाची रंगम्मा उन्हें बताती है प्रेसिडेंट के सामने जो भी खड़ा रहता है वो मारा जाता है। चाची रंगम्मा बताती है उनके पति को पता चल गया था पंचायत के फंड का गलत उपयोग हो रहा है और उन्होंने कहा था वापसी करने के बाद अगले इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट के सामने चुनाव में खड़े होंगे। दुबई से वापस आने के वक्त ही प्रेसिडेंट के लोगों ने उन्हें मार दिया था और जो घड़ी चिट्टी बाबू को मिली थी वो उनके पति की ही थी जो रंगम्मा ने उन्हें पहनाई थी। ये बात सुनकर चिट्टी बाबू हैरान हो जाते हैं, उनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। वो सभी लोगों को शक की निगाहों से देखते हैं और दक्षिणामूर्ति के आदमी को भी मारने लगते हैं। कुमार बाबू चिट्टी बाबू को उनकी शक करने की वजह से इलेक्शन से दूर रहने को कहते हैं। तभी दूसरे सीन में महेश आके कुमार बाबू को बताता है गांव के सभी वार्ड मेंबर अपना नॉमिनेशन वापस करने जा रहे हैं। कुमार बाबू उनसे जाके मिलते हैं। वार्ड मेंबर बताते हैं उनके भाई चिट्टी बाबू ने प्रेसिडेंट से पैसे लिए हैं। ये बात जब कुमार बाबू चिट्टी बाबू से पूछते हैं तो वो इन्हें इसका कोई जवाब नहीं देते और जब कुमार बाबू अपने आप को मारने की धमकी देते हैं तब चिट्टी बाबू बताते हैं उन्होंने पैसे लिए थे और इसी बात को लेकर उनके पिताजी उनको घर से निकल जाने को कहते हैं। चिट्टी बाबू पैसे लेकर प्रेसिडेंट को वापस दे देते हैं और प्रेसिडेंट को बताते हैं अब वो उनके भाई के साथ हैं। शिशु नायडू भूपति को बताता है इस साल लोग कुमार बाबू के साथ हैं और वो लोग उन्हें ही वोट देंगे। अनजाने में शिशु नायडू ये बात बोल देता है कि उनके नौकर के बेटे का खून भी उन्होंने किया था जिसने उनके आगे आवाज़ उठाई थी। ये बात उनका नौकर सुन लेता है। उसको ये बात पता चल जाती है कि भूपति में कोई देवी शक्ति नहीं है। वो निराश होकर चला जाता है। भूपति उससे पूछता है तो क्या करना चाहिए। शिशु नायडू उन्हें बताता है हारने से अच्छा है नामांकन वापस ले लिया जाए। इस बात पर भूपति को गुस्सा आता है और वो शिशु नायडू को मार देता है और चिट्टी बाबू घर आकर बताते हैं उन्होंने भूपति यानी प्रेसिडेंट से पैसे लिए थे और वो उन्होंने उन्हें वापस दे दिए और परिवार के सभी लोग साथ खाना खाते हैं। तभी एक प्रोग्राम में महेश चिट्टी बाबू को बताता है उसने एक आदमी को देखा है और उसको उस पर शक है। महेश और चिट्टी बाबू उस आदमी का पीछा करते हैं। वो आदमी दूसरे 2-4 आदमियों के लिए खाना लेके आया था। चिट्टी बाबू उन्हें कहते हैं तुम लोग यहाँ के नहीं हो, फिर यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी उन्हें ज़ोर से बताता है हम गन्ने के खेतों में काम करने आए हैं। तभी चिट्टी बाबू को शक हो जाता है और वो लोग चिट्टी बाबू पे हमला कर देते हैं। चिट्टी बाबू महेश से पूछते हैं कुमार बाबू कहाँ है, तो महेश उन्हें बताता है आज शनिवार है और वो पद्मा से मिलने गए होंगे। चिट्टी बाबू उन्हें बचाने चले जाते हैं। कुमार बाबू पद्मा से मिलके निकलते हैं और वापस आते वक्त रास्ते में उन पे हमला हो जाता है। वहीं चिट्टी बाबू आके एक एक करके सभी गुंडों को मार देते हैं और कुमार बाबू को लेकर रास्ते में एक जगह रुकते हैं। कुमार बाबू उन्हें बताते हैं उन्हें बताए बगैर जाने की गलती वो कभी नहीं करेंगे। वहीं एक आदमी आके कुमार बाबू को मार के चला जाता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू को कुछ कहते हैं लेकिन चिट्टी बाबू वो सुन नहीं पाते और कुमार बाबू वहीं मर जाते हैं। चिट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश लेकर गांव वापस आते हैं। गुस्से में वो भूपति के घर उन्हें मारने जाते हैं। इस काम में गांव वाले भी उनका साथ देते हैं। भूपति का नौकर चिट्टी बाबू को बताता है भूपति यहाँ से भाग गया है।
चिट्टी बाबू वापस आके कुमार बाबू का अंतिम संस्कार करते हैं और वो जहाँ भी भूपति की खबर मिलती है उन्हें मारने भागते रहते हैं। उनका खाना पीना भी हराम हो जाता है, वो हर वक्त भूपति को खोजते रहते हैं। वहीं चाची रंगम्मा को प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना जाता है। जब चाची रंगम्मा भगवान का आशीर्वाद लेने जाती है तभी चिट्टी बाबू को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कान की मशीन निकालकर वो आवाज़ सुनते हैं। वो आवाज़ होती है श्रीमन नारायणा, जो कुमार बाबू उन्हें कहना चाहते थे। फिर चिट्टी बाबू फ़ोन लगाकर दक्षिणामूर्ति के बारे में पूछते हैं। सामने से जवाब आता है वो गेस्ट हाउस गए हैं। वो साइकिल लेके उनसे मिलने जाते हैं। वहीं दक्षिणामूर्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही सीन है जो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है। 2 साल बीत जाते हैं। चिट्टी बाबू 2 साल से दक्षिणामूर्ति की सेवा करते हैं। उनके गांव वाले आके उन्हें वापस चलने को समझाते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं और दक्षिणामूर्ति की सेवा में लग जाते हैं। और 2 साल बाद दक्षिणामूर्ति को होश आता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं उन्हें ठीक होने में और 2 महीने लगेंगे। और 2 महीने बाद राम लक्ष्मी और चिट्टी बाबू दक्षिणामूर्ति को मिलने जाते हैं। राम लक्ष्मी उनसे नहीं मिलती, लेकिन चिट्टी बाबू चले जाते हैं। दक्षिणामूर्ति लोगों को बताते हैं चिट्टी बाबू ने उन्हें 2 साल तक जिंदा रखा और उनकी ज़िंदगी चिट्टी बाबू की देन है। तभी चिट्टी बाबू उनसे अकेले में बात करने को कहते हैं। दक्षिणामूर्ति सभी को बाहर भेज देते हैं। दक्षिणामूर्ति उनसे भूपति के बारे में पूछते हैं तो चिट्टी बाबू उन्हें बताते हैं उन्होंने भूपति को बहुत ढूंढा और एक दिन वो मिल गया तो मैंने उसे मार दिया। मैंने सही किया या गलत? दक्षिणामूर्ति उन्हें बताते हैं उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई। तब चिट्टी बाबू कहते हैं तो फिर तुमने मेरे भाई को क्यों मार डाला? ये बात सुनकर दक्षिणामूर्ति हैरान हो जाते हैं और चिट्टी बाबू से गुस्सा होकर पूछते हैं तुमको किसने बताया कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है? चिट्टी बाबू उन्हें बताते हैं भले ही मैं बहरा हूँ, लेकिन एक बार सुनी हुई बात मैं याद रखता हूँ। श्रीमन नारायणा, इस नाम का हमारे पूरे गांव में कोई नहीं है। ये नाम मैंने तुम्हारे मुंह से सुना था जब मैंने तुम्हारे आदमी को मारा था। मेरा भाई भी मुझसे यही बात कहना चाहता था। उसने श्रीमन नारायणा को पकड़ा तो उसने बताया दक्षिणामूर्ति के कहने पर उसने कुमार बाबू को मार डाला। चिट्टी बाबू कहते हैं बिना पहचान के आपने मेरी ज़मानत दी, मेरे भाई को प्रेसिडेंट के सामने खड़ा किया, तो फिर सिर्फ इस बात पे उसने कुमार बाबू को मार डाला क्योंकि वो उसकी बड़ी बेटी पद्मा से प्यार करता था और इल्ज़ाम भूपति पे लगा के उसको मरवा दिया। तब दक्षिणामूर्ति बताते हैं तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे घर में आने की और तुम्हारा भाई मेरी बेटी के बेडरूम में जाने की सोच रहा था, इसीलिए वो मारा गया। चिट्टी बाबू बताते हैं मैंने तुम्हारी सेवा की, तुम्हें जिंदा रखा, तुम तो एक्सीडेंट में मर ही गए थे। जानते हो 2 साल तक मैंने तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए तुम क्यों मर रहे हो। मेरे भाई ने मुझसे कहा था अगर किसी को फांसी हो और अगर वो बीमार हो तो उसे फांसी नहीं दी जाती। उन्होंने 2 साल तक इंतज़ार किया ताकि दक्षिणामूर्ति पूरी तरह से ठीक हो जाए और उन्हें भी उस दर्द का एहसास हो सके। आज तुम मिनिस्टर भी बन सकते हो और यही सही मौका है तुम्हें मारने का। चिट्टी बाबू दक्षिणामूर्ति को मार देता है। पद्मा और उसके पति के साथ आने के साथ ही चिट्टी बाबू और राम लक्ष्मी वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।